जय हिंद एमएनएस एस्पिरेंट्स। सो गाइस, कल आप सभी की मेरिट लिस्ट आउट हो चुकी थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जो सेलेक्ट हुए हैं। अब देखो आपको आगे क्या करना है, आपका एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे, आइए जानते हैं। देखो, आप सभी के पास 4 ईमेल आए होंगे, मतलब एक ईमेल में 4 पीडीएफ अटैच थे। एक हमारा क्या था, कॉल लेटर का, ठीक है, जो आपका प्रोविजनल कॉलेज अलॉटमेंट का पीडीएफ है, वो आपका क्या है, कॉल लेटर है। उसका आपको पीडीएफ निकलवाना है और साथ में लेकर जाना है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। सेकंड क्या था आपका, बॉन्ड, बॉन्ड का पीडीएफ। अब जब का बॉन्ड है वो आपको क्या करवाना है, निकलवाना है उसका पीडीएफ। उसका तो लास्ट पेज वहाँ पे साइन होंगे आपके, जो भी आपका एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, या फिर कोई मेडिकल ऑफिसर है, उनके साइन करवाने हैं लास्ट पेज पर। एक वो है ऑप्शन, वहाँ पे साइन होंगे उनके, मेडिकल ऑफिसर के या फिर एमबीबीएस डॉक्टर की स्टैम्प एंड साइन होंगे। थर्ड क्या आता आपका, विलिंगनेस का, ठीक है। विलिंगनेस क्या कि आपको एमएनएस ज्वाइन करना है या नहीं करना, अपना रिस्पॉन्स दे दो कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना, ठीक है। अब जो आपका विलिंगनेस वाला फॉर्म है वो आपको निकलवाना है पीडीएफ भी, और क्या करना है, विद इन 72 आवर्स आपको उनको बैक ईमेल करना है। अब ईमेल कैसे करना है, जो भी आपका वो आया पीडीएफ उसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। उसमें क्या करो, टेक्स्ट की हेल्प से, जो आपका आता है टेक्स्ट इनपुट करने वाला ऑप्शन, उसमें अपना नाम वगैरह जो भी आपके डिटेल्स है वो फिल इन कर दो, सारी डिटेल्स, ठीक है। और जहाँ भी आपका साइन का ऑप्शन है वहाँ पे पेन के, जो भी हमारा फ़ोन में पेन होता है वगैरह, पेन का साइन, उससे अपना साइन वगैरह कर दो, ठीक है। और सेम टू सेम ईमेल कर दो उनके पास। जिस ईमेल से आपको ये पीडीएफ आया है उसी ईमेल पे क्या करना है, आपको ये फॉरवर्ड करना है जो आपने फिल इन किया, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, जो आपने डिटेल्स फिल इन करी है उसके साथ आपको ये निकलवाना है पीडीएफ विलिंगनेस वाला, ठीक है। और उस पर आपको अपने जो हमारे नॉर्मल पेन होते हैं उनके साथ साइन करने हैं वहाँ पे जाने के बाद, कॉलेज में रिपोर्ट करने के बाद, ठीक है। इसका पीडीएफ निकलवा लेना। फोर्थ क्या था आपका, ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस का, ठीक है। इसके बारे में हम अभी बात करते हैं। ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्स 2025। अब देखो, इसके बारे में मैंने वीडियो पहले ही बनाई थी, आई गेस 1 वीक बिफोर, ठीक है। उसमें हमारे क्या था, लास्ट ईयर वाला पीडीएफ था मेरे पास। तो सेम क्या है, कोई भी चेंज नहीं है पीडीएफ में, लेकिन मैं आपको फिर दोबारा बता रही हूँ कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। देखो, फर्स्ट पॉइंट, you must fulfill the eligibility criteria as mentioned in the advertisement in response to which you have applied for the course. Your testimonials for eligibility will be scrutinized by the College of Nursing. जब आपने एमएनएस में क्या किया, अप्लाई किया, ठीक है, उनका एक ब्रोचर आया था, उसको पढ़कर आपने क्या करा, अप्लाई करा, उसके बेनिफिट्स को जानकर, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, योर एलिजिबिलिटी for admission to the above course will be subject to verification of all academic documents as mandated by the university. Original certificates and self-attested copies of under mentioned documents are to be submitted. जो आपके क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके जाने हैं, और उनके साथ हर एक डॉक्यूमेंट की एटलीस्ट 2 फोटोकॉपी ले जाना, 2 फोटोकॉपी हर एक डॉक्यूमेंट की, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या क्या आप देखो, मैट्रिक या फिर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, ये आपकी 10th की मार्कशीट, फिर क्या आपका 12th की मार्कशीट एंड दी पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर क्या आपका नीट यूजी का स्कोर कार्ड, कि आपके नीट में कितने मार्क्स थे, जो आपका पूरा स्कोर कार्ड निकाला नीट का वो आपको डाउनलोड, जो आपका पूरा स्कोर कार्ड था नीट का वो आपको लेके जाना है प्रिंट आउट करवा के, ठीक है, हार्ड कॉपी में। फिर क्या आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसको क्या लेके जाना है, अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर क्या आपका माइग्रेशन एंड ट्रांसफर। आप माइग्रेशन और ट्रांसफर क्या है, दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। अगर आपने 12th के बाद दे रखा है एमएनएस का एग्जाम, तो आपको अपना स्कूल वाला लेके जाना है, एंड इफ यू आर इन कॉलेज
तो आपको कॉलेज से बनवाना पड़ेगा, माइग्रेशन भी एंड ट्रांसफर भी, वो लेके जाना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, कास्ट सर्टिफिकेट इन केस ऑफ SC एंड ST कैंडिडेट। जो हमारे SC और ST कैंडिडेट हैं उनको लेके जाना है कास्ट सर्टिफिकेट। फिर क्या, डोमिसाइल। डोमिसाइल तो सबके पास होगा। डोमिसाइल क्या होता है कि आप कहाँ रहते हो, जो रेजिडेंस एरिया, वो एक प्रूफ होता है, ठीक है। अगर किसी ने नहीं बनवा रखा तो प्लीज़ बनवा लो डोमिसाइल को। फिर क्या, पैन कार्ड। पैन कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था कि पैन कार्ड वगैरह बनवा लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने नहीं बनवाया बाय चांस तो अपना अप्लाई कर दो। आपको क्या मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा एक, वहाँ पे कॉलेज में दे सकते हो कि हमारा पैन कार्ड हमने अप्लाई कर रखा है, वो आ जाएगा, हम सबमिट कर देंगे बाद में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या, गैप सर्टिफिकेट। अगर किसी में क्या है 10th और 12th के बीच में मोर देन 2 ईयर्स का गैप है, 2 साल से ज़्यादा गैप है 10वीं और 12वीं के बीच में, तो उसको क्या बनवाना है, गैप सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर क्या, आधार कार्ड। आधार कार्ड तो सबके पास होगा। फिर क्या, आपका अटेंडेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉलेज लास्ट अटेंडेड इंडिकेटिंग विच कोर्स यू अंडरवेंट, डेट ऑफ एंट्री, डेट ऑफ लीविंग, सब्जेक्ट्स ऑफर्ड एंड टोटल परसेंटेज ऑफ द अटेंडेंस। अगर कॉलेज में था, ठीक है, तो उसको अपना क्या बनवाना है कि उसको क्या बनवाना है कि वो रेगुलर था कॉलेज में, उसकी अटेंडेंस कितनी थी, कौन कौन सब्जेक्ट उसने पढ़े हैं, ठीक है, वो सब बताना है। कब ज्वाइन किया था कॉलेज, कब छोड़ा है, वो सब बताना है, ठीक है, बनवाना है कॉलेज से ये। फिर क्या, आपका डिक्लेरेशन साइंड बाय यू एंड योर पेरेंट और गार्डियन दैट यू आर अनमैरिड, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अबाउट marital status, that is divorce, widow, legally separated without encumbrances if applicable। अब जो आपका अनमैरिड का है उसमें है क्या है, आपको वो कोर्ट से बनवाना है अनमैरिड वाला, उस पर क्या आपके स्टैंप लगेगी कोर्ट में और वहाँ पे साइन वगैरह भी होंगे, तो अपना बनवा लेना ये अनमैरिड वाला, कोर्ट से बनेगा, ठीक है। फिर क्या, आपका NCC सर्टिफिकेट। अगर किसी के पास NCC सर्टिफिकेट है तो वो लेके जाना साथ में। एंड नेक्स्ट इज डिपेंडेंट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, ठीक है। ये थे हमारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको लेकर जाने हैं। अब नेक्स्ट देखो, ऑन योर इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन you have been found medically fit by the medical board. However, you are required to undergo medical inspection on reporting to the College of Nursing to confirm that there is no change in your health status. Further, medical examination will be carried out periodically during the training. देखो, आपका मेडिकल हुआ था, आप मेडिकली फिट क्लियर किए गए थे, तभी तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया है, ठीक है। अब क्या है, जब आप कॉलेज में ज्वाइन करने के लिए पहुंचोगे आपका दोबारा मेडिकल होगा, उसमें क्या होगा, आपका HB हो जाएगा, योर डेंटल एग्जामिनेशन, HB, अल्ट्रासाउंड होगा, हाइट और वेट होगा, जो आपके नॉर्मल टेस्ट है ना वो होते हैं वहाँ पे कि आपके हेल्थ स्टेटस में कोई चेंज आया है या नहीं आया, उसको आइडेंटिफाई करते हैं वो, ठीक है। और फिर जो आपका मेडिकल वो आपका हर साल होगा, ठीक है, हर साल मेडिकल होता है आपका। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, द एग्रीमेंट बॉन्ड नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड बाय यू एंड योर पेरेंट और गार्डियन एज पर द enclosed text on the arrival to the college. You are requested to study the sample agreement bond thoroughly and understand the conditions therein before reporting to the college. आपको एक PDF आया है किसका, बॉन्ड का, उसमें आपके 7 to 8 पेजेस है शायद, तो उन सबको पढ़ लेना अच्छे से कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, हमने बॉन्ड कब भरना है, कब देना पड़ेगा, ठीक है, तो वो सब पढ़ लेना। वो आपका एक सैम्पल है और उसका प्रिंट आउट भी निकलवा लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, you should have a saving bank account with ATM card facility of any bank with a minimum of bank balance 50,000 rupees to cover the immediate expenses of the Army Group Insurance Scheme of student nurses and purchase of uniform, textbook, notebooks, stationery आइटम्स और अदर प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट्स। आप क्या बोल रहे हैं कि आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसका ATM कार्ड भी होना चाहिए और आपके अकाउंट में कम से कम
58,000 रुपीज़ होने चाहिए, 50,000 कम से कम होने चाहिए, क्योंकि वहाँ जाने के बाद आपको सामान परचेज करना है फ्रॉम द कैंटीन। जैसे आपकी बुक्स वगैरह हो गई, यूनिफॉर्म हो गई, वो आपको वहाँ पर परचेज करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो कि आपको क्या क्या सामान लेके जाना है घर से ही। एसेंशियल आइटम्स टू बी ब्रॉट फ्रॉम होम। अब देखो मेरे पास एक डाउट और था कि मैम जब हम ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तो हमें सारा सामान लेके जाना या नहीं लेके जाना। आपको अपना सारा सामान लेकर जाना है, क्योंकि वो आपको वापस नहीं आने देंगे। आपकी ज्वाइनिंग हो रही है वहाँ पे, आपको वही रहना अब, ठीक है। वापस घर पे नहीं आओगे आप, तो अपना जो भी आपका आइटम है जो आपको लेकर जाना है साथ में, वो सब ले जाना, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्या है, वाइट सलवार कमीज विद वाइट दुपट्टा। क्या है, वाइट सलवार, वाइट कमीज एंड वाइट दुपट्टा, ये सिलवा लेना पूरा। कितना है, 1 सेट, ओनली 1 सूट पूरा। इसमें क्या आपका लेगिंग्स, चूड़ीदार, पटियाला पैंट्स बॉटम्स आर नॉट परमिटेड। पैंट वगैरह परमिट नहीं है, ओनली सलवार सिलवानी है आपको, ठीक है। वाइट सूट, वाइट सलवार एंड वाइट दुपट्टा, पूरा वाइट। कितना है, 1 पेयर। नेक्स्ट देखो, वाइट कैनवास शूज, जो हमारे पीटी शूज होते हैं, आपने स्कूल के टाइम में पहने होंगे पीटी शूज, वो क्या लेके जाने हैं आपको, 1 पेयर, ठीक है। अब है आपकी वाइट सॉक्स, कितनी, 2 पेयर। 2 पेयर क्या, वाइट सॉक्स की, 1 पेयर हमारी वाइट शूज की, और 1 पेयर हमारा क्या है, वाइट सूट, कंप्लीट। और जब का सूट है बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन। अब देखो नेक्स्ट, कलर्ड बेडशीट्स विथ पिलो कवर। आपको 2 कलरफुल बेडशीट लेके जानी है, कलरफुल बेडशीट 2। नेक्स्ट क्या आपका, सलवार कमीज विद दुपट्टा, डेली वेयर एंड पार्टी वेयर। कितने, 4 सेट, ठीक है। इसमें क्या आपके जो लेगिंग्स हैं और क्या है, पटियाला सलवार वो अलाउड नहीं है। पैंट्स लेके जा सकते हो, प्लाजो लेके जा सकते हो, सलवार लेके जा सकते हो, जो मन करे वो ले जाना, ठीक है। लेकिन लेगिंग्स और पटियाला अलाउड नहीं है। फिर क्या आपकी सिविल साड़ीज। अब देखो साड़ी कैसे लेके जानी है आपको, जो आपकी क्या है, फॉर्मल साड़ीज होती हैं, प्रिंटेड में या फिर बिल्कुल प्लेन, ठीक है। चमक धमक वाली लेके नहीं जानी है, बिल्कुल सिंपल एंड सोबर साड़ी लेके जानी है, 4 पेयर। उसमें आपके फॉल पिक होनी चाहिए विद योर ब्लाउज एंड पेटीकोट रेडी, ठीक है। फिर क्या आपका टॉर्च, 1 टॉर्च लेके जानी है। फिर क्या आपका लॉक विद ट्रिप्लिकेट कीज, आपको क्या लेके जाना है, 2 लॉक लेके जाने हैं जिनकी 3 चाबियां हों, ठीक है। फिर आपके अलार्म क्लॉक 1, फोल्डर फॉर कीपिंग योर सर्टिफिकेट्स, 1 फोल्डर लेके जाना है। डायरी भी 1 लेके जानी है आपको। ट्रांसपेरेंट पाउच फॉर पेन, पेंसिल्स एंड स्टेशनरी 1 लेके जाना है। टिफिन बॉक्स, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, स्टील टम्बलर 1 ईच। आपको 1 टिफिन बॉक्स, 1 लंच बॉक्स, 1 वाटर बॉटल और 1 स्टील टम्बलर लेके जाना है। फिर क्या आपका ट्रांसपेरेंट सॉलिड एग्जामिनेशन क्लिपबोर्ड 1। अम्ब्रेला लेके जानी, ब्लैक अम्ब्रेला 1। क्लॉथ डस्टर्स 4। क्लॉथ हैंगर 6। एंड वॉच, जो आपकी वॉच है वो कैसी होनी चाहिए, ब्लैक या फिर सिल्वर, स्टील वाली, ठीक है, मेटल की। 1 वॉच लेके जानी है जिसमें आपकी सेकंड हैंड नीडल होनी चाहिए, ठीक है। ये वो आइटम है जो आपको अपने घर से लेकर जाने हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये वो आइटम है जो आपको वहाँ पे परचेज करने हैं कॉलेज में ज्वाइनिंग के बाद। पीटी यूनिफॉर्म विथ कॉलेज क्रेस्ट 2 सेट मिलेंगे आपको। बेडशीट मिलेगी वाइट सिंगल, कितने, 1 सेट, 2 मिलेंगी। फिर क्या आपका बेड कवर 2 मिलेंगे। पिलो कवर्स 2। ब्लैंकेट वुलन या फिर क्विल्ट मिलेंगे 1। मैट्रेस मिलेगा 1। टेबल क्लॉथ मिलेंगे 2। टी पॉय कवर्स मिलेंगे 2। पिलो मिलेंगे 1। बाथ टॉवल मिलेंगे 2। फेस टॉवल भी 2 मिलेंगे। वाइट सलवार कमीज मिलेगा विद वाइट दुपट्टा, 2 सेट्स मिलेंगे आपको वहाँ पे। वाइट कैनवास शूज 1 पेयर। वाइट सॉक्स 1 पेयर। ब्लैक वी फुल ओवर या फिर कार्डिगन फॉर यूनिफॉर्म मिलेगा 1।
लेदर बैग मिलेगा 1 एंड नेक्स्ट इज टेबल नैपकिन विद सिगरेट रिंग, ये मिलेंगे आपको 2। ये वो आइटम जब आप कॉलेज में मिलेंगे, कॉलेज में जाने के बाद आपको परचेज करने हैं, ठीक है। अब देखो, ऑन बीइंग अलाउड टू जॉइन और कंटिन्यू द ट्रेनिंग यू विल बी पेड सेकेंड क्लास railway fare from the place of residence to the place of training on materialization by the claim by the college. This claim is not admissible to candidates who are found ineligible in any respect. अब देखो, आप ज्वाइन कर लिया आपने, ठीक है, आप वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, सेकेंड क्लास का रेलवे टिकट्स मिलेंगी, वो आपकी गवर्नमेंट कराएगी, ठीक है। आपके घर से आने की और घर तक जाने की इंतज़ाम कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा, सेकेंड क्लास रेलवे टिकट्स, ठीक है। तो ये था आपका डॉक्यूमेंट्स और जो भी सामान आपको लेकर जाना है साथ में। देखो, जो आपका सामान है आपको अपने साथ लेकर जाना है ज्वाइनिंग के टाइम पे, क्योंकि वो आपको वापस नहीं आने देंगे, आपको वही रहना है, तो प्रिपेयर होके जाना है कि आपको वही रहना है अब, ठीक है। और जो आपकी ज्वाइनिंग है वो लास्ट है आपकी 22 को, 22 सितंबर, यानी कि मंडे आपकी क्या लास्ट डे है ज्वाइनिंग की, उससे पहले ज्वाइन कर लेना। और आपका लास्ट टाइम क्या है, 8 AM, 8 AM क्या आपका लास्ट टाइम है। 8 o'clock से पहले अपनी ज्वाइनिंग करवा लेना। अगर बाई चांस आप लेट हो गए तो आपकी सीट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। इससे अच्छा पहले ज्वाइन कर लेना। लास्ट डेट आपकी 22 सितंबर। और अगर किसी के पास क्या है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए अपने, तो अब इसकी सीट कैंसिल हो जाती है। इसलिए अपने ज्वाइनिंग करा लेना टाइम से और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग लाइफ। थैंक यू।